परिपत्र। हम विभिन्न प्रकार के पत्रों का डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे परिपत्र। परिपत्र सरकारी पत्राचार का एक प्रकार है। लाइक हमने पहले डिस्कस किया था शासकीय पत्र, तो शासकीय पत्र का एक टाइप है परिपत्र। तो परिपत्र सरकारी प्रचार का एक प्रकार है। सरकार के कामकाज में भी इसका प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों को और अधिकारियों या विभागों को भेजा जाता है तो परिपत्र कहलाता है। तो शासकीय पत्र है, किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है या फिर अधिनिष्ठ डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है, तो वो शासकीय पत्र होगा। जब हम परिपत्र कब कहेंगे, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक लोगों को या फिर अधिकारियों को एड्रेस करता है अथवा विभागों को भेजा जाता है, तो उसको परिपत्र कहते हैं। परिपत्र कभी कभी किसी विभाग या मुख्य कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाते हैं। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पत्र पाने वाले अलग अलग हैं। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पत्र पाने वाले अलग लेकिन अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। तो जब एक ही आदेश, निर्देश, सूचना का संबंध सरकार के कई विभागों से रहता है, तो तब सबको अलग अलग पत्र लिखने के बजाय एक परिपत्र भेज दिया जाता है। संक्षेप में कहें, जब कोई एक शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। तो जब कोई शासकीय पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार परिपत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन अथवा ज्ञापन तीनों के रूप में लिखा जा सकता है। तो शासकीय पत्र को कार्यालय ज्ञापन के रूप में, परिपत्र के रूप में और ज्ञापन के रूप में लिखा जा सकता है। परिपत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? परिपत्र का प्रारूप, रचना शैली। परिपत्र का प्रारूप, रूप, रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। दोनों में अनेक समानताएं हैं, दोनों के अंग भी समान हैं। परिपत्र कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं भेजे जाते हैं। परिपत्र का प्रारूप, रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। दोनों में अनेक समानताएं हैं, दोनों के अंग भी समान हैं। परिपत्र कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं भेजे जाते, क्योंकि परिपत्र में हमेशा कोई एक सूचना, कोई ज्ञापन होता है जो कि अनेक विभागों और अनेक कार्यालयों को एड्रेस करता है। यह उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा प्रमुख विभाग की ओर से नीचे के विभागों को भेजा जाता है। इन्हें लिखते समय ऊपर बीच में परिपत्र लिखना अनिवार्य है। सरकारी पत्र किसी एक विभाग या अधिकारी को भेजे जा सकते हैं, जबकि परिपत्र का प्रयोग एक व्यक्ति या कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता। परिपत्र में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए। परिपत्र जिन कार्यालय एवं व्यक्तियों को जारी किया गया है उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए, संलग्न के रूप में। अब हम डिस्कस करते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र का एक उपभेद है। इसका भी सरकार के कामकाज में प्रयोग होता है। अर्धशासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को भेजा जाता है, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या मिलेगी? अर्धशासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। यह पत्र प्राय संबंधित कार्यालयों से कार्य अधिक्य अथवा किसी अन्य कारणों से सही समय पर मांगी हुई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर प्राप्त न होने की दशा में भेजे जाते हैं।
इनका उद्देश्य किसी कार्य का संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। तो अर्थशास्त्रीय पत्रों का उद्देश्य क्या होता है? किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इस प्रकार अर्धशासकीय पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के रूप में विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? अर्थशास्त्र की पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, ना कि एक विभाग से दूसरे विभाग, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे। यह पत्र किसी गोपनीय कार्य अथवा विशेष आवश्यक कार्य के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्यवाही हेतु लिखा जाता है। अर्थशास्त्रीय पत्र प्राय समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। अर्थशासकीय पत्र पर सर्वोत्तम दायीं और अर्थशासकीय पत्र संख्या, उसके नीचे विभाग व अनुभाग का नाम लिखा जाता है। अर्थशासकीय पत्र संख्या के नीचे विभाग और अनुभाग का नाम लिखा जाता है। इसके उपरांत बाईं ओर संबंधित प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है। अर्थशासकीय पत्र का प्रारंभ प्रिय महोदय, आदरणीय आदि शब्दों से किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों का अंत आपका भवनिष्ठ विश्वास पात्र, आपका शुभेच्छु के सी किया जाता है, किंतु भवदीय नहीं लिखा जाता है। तो भवदीय किसमें लिखा जाता है? सरकारी पत्र, शासकीय पत्र। प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है और अपने पद का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। उसमें तो नाम, पद और हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इसमें अपने हस्ताक्षर होते हैं और नाम होता है, लेकिन पद का उल्लेख नहीं होता। पत्र के अंत में बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। संबोधन में प्रिय श्री पाने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है। प्रिय श्री जो भी अधिकारी हैं उनका नाम लिखा जाता है। अब हम अगर कार्यालय आदेश डिस्कस करेंगे। कार्यालय आदेश किसी सरकारी, देखते हैं इसमें हम कौन कौन से रहना, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, ये डिस्कस करना रहेगा। फिर अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ये अंतर होती है ना, शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर, अधिसूचना और परिपत्र में अंतर, ये अपन अगले पेपर में डिस्कस करेंगे। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन इसमें कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्गत किए जाने वाले आदेशों की सूचना होती है। तो कार्यालय आदेश क्या होता है? किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ, मतलब अपने से सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट अथवा किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्गत किए जाने वाले आदेशों की सूचना होती है। कार्यालय आदेश का काम क्या है कि जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोई, उनमें जो काम कर रहे लोग हैं और अपने डिपार्टमेंट के अधीनस्थ अथवा किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्गत किए जाने वाले आदेशों की सूचना होती है। इसका दायरा सीमित होता है। यह किसी कार्यालय के सभी या एक कर्मचारियों से संबंधित हो सकता है। इसमें मेनली प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, पदोन्नति, नियुक्ति और अर्जित अवकाश, नए नियमों की जानकारी, अवकाश को स्वीकृति एवं अंतर्विभागीय स्थानांतरण की कार्रवाई इसी के अंतर्गत संपादित किया जाती है। विशेषता क्या है? कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा सादा होता है। इसमें तकनीकी जटिलता नहीं होती है, सरल व स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश में संबोधन, विषय वस्तु, अधोलेख आदि नहीं लिखे जाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट, संबोधन, विषय वस्तु, अधोलेख आदि नहीं लिखे जाते। कार्यालय आदेश के शीर्ष भाग में मध्य में संख्या
विभाग का नाम एवं दिनांक उल्लेख किए जाते हैं। आदेश की भाषा अन्य पुरुष शैली में होती है अथवा अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है आदि से इसे प्रारंभ किया जाता है। अमुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि इसके नीचे पुनः कार्यालय आदेश शीर्षक से विषय वस्तु का विवेचन होता है। तत्पश्चात नीचे दाईं और निर्गत करने वाले अधिकारियों का नाम व पदनाम होता है। सबसे नीचे बाईं ओर इसे पुनः कार्यालय आदेश शीर्षक से विषय वस्तु का विवेचन होता है। तत्पश्चात नीचे दाईं ओर निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। सबसे नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जाता है। अतः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित शीर्षक से संबंधित व्यक्ति के साथ अन्य आवश्यक अधिकारीगण विभाग को भी इसकी प्रतिलिपियों का प्रष्टांकन किया जाता है। अधिसूचना विज्ञप्ति सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। यह कार्यालय आदेश का एक रूप है। तो कार्यालय आदेश का ये रूप हो गया, अधिशासकीय का परिपत्र रूप हो, शासकीय का एक परिपत्र रूप हो गया, एक परिपत्र एक रूप हो गया, और उपवेद शासकीय पत्र का उपवेद क्या हो गया, अर्धशासकीय पत्र। अब कार्यालय आदेश हमने डिस्कस किया ऊपर, तो कार्यालय आदेश का यही एक टाइप है। कार्यालय आलेखन का एक रूप है। सरकारी विभागों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं होती हैं, जैसे आदेशों, नियुक्तियों, पूर्व नियुक्तियों, सेवा विस्तार, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निधन आदि की सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। अधिसूचना का गजट में प्रकाशन होता है। ये सूचनाएं वास्तव में राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों की ओर से जारी की जाती हैं, इसलिए इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। इनको कौन इशू कर रहा है उसका उल्लेख नहीं होता। विषय संबोधन व अधोलेख भी नहीं रहता। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अधिसूचना के अंत में भी बहुधीय ना लिखकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर उसी के नीचे का पदनाम रहता है। मतलब इसमें बहुधीय नहीं होता। सूचना पाने वाले अधिकारियों को पृष्ठांकन से एक प्रति भेजी जाती है। इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों को भी सूचित किया जाता है। अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छपने के लिए भेजा जाता है, ताकि इसे गजट के आगामी अंक में प्रेषित किया जाए। तो अधिसूचना की एक प्रति कंपलसरी जाती है। निदेशक मतलब डायरेक्टर मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छपने के लिए भेजा जाता है, ताकि इसे गजट में आगामी अंक में प्रेषित किया जाए। तो अधिसूचना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसमें सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया होता है। इसमें स्थान और दिनांक विभाग के नाम के नीचे लिखे जाते हैं। क्रम संख्या मुख्य अंग में प्रारंभ में लिखी जाती है। इसमें अभिवादन नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें अभिवादन नहीं होता, इसमें अधोलेख नहीं होता, इसमें विषय नहीं होती। सामान्यतः साहित्यिक उपाधियाँ जैसे MA, M.Com आदि लिखी नहीं जाती। शैक्षणिक नियुक्तियों जैसे FS, MD, IAS, PCS आदि का उल्लेख आवश्यक होता है। यह अन्य पृष्ठ शैली में लिखी जाती है। इसमें हस्ताक्षर सचिव विभाग के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं और इसके नीचे पद का भी उल्लेख रहता है। और पद का उल्लेख किसमें नहीं होता बताओ? अर्धशासकीय पत्र पर लिखा पद का उल्लेख नहीं होता। चलो दोस्तों, अब हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के जो पत्र लेखन हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिर आगे अपन और फर्दर वीडियोज़ में जो हिंदी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।